अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ और 10th रमज़ान। माशाल्लाह टाइम फ्लाइज एंड पता भी नहीं चला। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। इन 10 सालों में जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये कि एक रिलेशनशिप को चलाने में लड़की से ज़्यादा लड़का रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज़ अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा समझदार बनाया है। वो चाहे तो रिलेशनशिप को बनाए या चाहे तो बिगाड़ दे। And the next thing is, when two people come in relationship, we both have different backgrounds, brought up and personalities. तो हमने एक दूसरे के कंफर्ट जोन को ख़राब किए बगैर जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है, चेंज नहीं करना होता है एक दूसरे को। आजकल रिलेशनशिप में ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह यही है कि लड़का लड़की में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है एंड दी अदर पर्सन फील सफोकेशन इन द रिलेशनशिप। देन होता ये है कि वो रिलेशनशिप से क्विट कर जाता है फॉर दी फ्रीडम। रिलेशनशिप किसी कैद का नाम थोड़ी है। एवरीवन हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी। सो फॉर गॉड से किसी की भी पर्सनैलिटी को चेंज करके उसकी शख्सियत को तबाह मत करें। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी रहने दें। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, बिकॉज मुझे बहुत अनएथिकल लगता है कि कोई आपके घर पर आए और आप अनरेडी मिलो। आधे से ज़्यादा तैयारी तो मैंने रात को ही कर रही थी। सलमान सेड कि आप अफ्तारी पे बुला रही हो या सहरी पे बुला रही हो। पता है मुझे बहुत होता है कि ज़ावियार इग्नोर ना हो जाए कहीं, क्योंकि उसको सुलाने के बाद ही मैं ये सारे काम करती हूँ। यहाँ पे मेहमान भी आ गए थे और हम ऐसे गले मिल रही हैं जैसे किसी कुंभ के मेले में बिछड़ गई हूँ। देन आई जैनब ने तो प्रिटेंड किया था ना, कह रही मैं ऐसे आऊँगी, मुझसे भी गले मिलो। फिर हमने यहाँ पे ली सेल्फीज़, बिकॉज़ पापा के आने से पहले हमें ये सारा काम करना होता है, वरना उनके सामने हम फ़ोन नहीं पकड़ सकते। यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग कर ली थी और अक्सर बाजी ये सेट कर रही हैं खजूर को, और बस ये ऐसी सेट कर रही हैं कि मेरी वीडियो बन जाए। माशाल्लाह ये थी सारी अफ्तारी। ये ज़ावियार का पहला रमज़ान है जो हमने अपने घर पर किया है। इससे पहले हम इनकी नोनी के घर ही करते थे, तो ज़ावियार समझते हैं कि अफ्तारी हमेशा नोनी के घर ही होती है। अब यहाँ पर जैनब आ गई थी खजूर को सेट करने। मुझे समझ नहीं आ रही कि खजूर में ऐसा मसला क्या हो गया जो ये दोनों आके बार बार उसे ही सेट कर रही हैं। यहाँ पे हो गई थी अफ्तारी का टाइम और फिर हमने की दुआ। यहाँ पे स्टार्ट किया हमने खाने का सेशन। वो कौन लोग हैं जो रमज़ान में स्मार्ट हो जाते हैं? हमारी तो डबल चीनी नहीं काबू में आ रही। मुझे तो नहीं लग रहा ये कॉन्टोर से भी कम होगी। दैन ये मैंने सारा खाना अरेंज किया था एंड वी आर ब्यूटी ब्लॉगर, हम घर के काम भी करते हैं। अब आ जाती है बारी बर्तन धोने की। लव यू, बाय।